हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में डिटेल में जानेंगे। और इससे पहले भी हम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के 5 वीडियोज़ बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश की योजनाएँ होती हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के सभी इंटरव्यूज़ और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो छठवां वीडियो है उत्तर प्रदेश की योजनाओं का। और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना? देखिए, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने पुरुष महिला लिंगानुपात सुधारने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। राज्य सरकार की इस पहल से कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण में मदद मिलने की उम्मीद है। भाग्य लक्ष्मी योजना को मनी फॉर गर्ल चाइल्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो भाग्य लक्ष्मी योजना है इसे मनी फॉर गर्ल चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ योजना की तर्ज पर शुरू भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं तो उनके परिवार में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बॉन्ड बेटी के नाम कर दिया जाता है। भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2006-7 में हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत जो है वो 2006-7 में हुई थी। और इस योजना के तहत क्या है कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो उन्हें जो है बेटी के नाम पर 50,000 रुपए का बॉन्ड कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि ये जो योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, राज्य सरकार की ऐसी योजना का लक्ष्य बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के नाम पर दी गई रकम 18 साल का होने के बाद ही निकाली जा सकती है। इस हिसाब से बेटी की शादी भी वयस्क होने के बाद ही की जा सकती है। लड़कियों की शादी में दहेज की जनता गरीब परिवारों के लिए एक समस्या की तरह है। देखिए, लड़कियों की शादी में जो दहेज होता है उसको लेकर जो गरीब परिवार हैं उनके लिए एक समस्या होती है। इस वजह से परिवार उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर शादी के लिए धन जोड़ता है। तो जो गरीब परिवार होते हैं इस वजह से जो लड़कियां होती हैं उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करते हैं और वो धन जो है उनकी शादी के लिए जोड़ते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना के जरिए बेटियों की पढ़ाई में विभिन्न स्तर पर मदद करके सरकार बेटियों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। तो इस योजना के तहत क्या है, सरकार जो है वो बेटियों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। और इस योजना के तहत उन्हें जो है पढ़ाई के लिए भी सरकार ने कुछ इसमें प्रावधान रखे हैं। चलिए देखते हैं आगे किस तरह से मिलेगा भाग्य लक्ष्मी योजना में मदद। तो देखिए, किस तरह से इस भाग्य लक्ष्मी योजना में मदद मिलेगी। तो देखिए, भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बॉन्ड और 5100 रुपए नगद बच्ची की मां को दिए जाते हैं। लड़की की उम्र 21 साल होने तक माता पिता को 2 लाख की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके साथ ही कन्या के कक्षा 6 में पहुंचने पर माता पिता को 3,000 रुपये, 8वीं कक्षा में पहुंचने पर 5,000 रुपये तथा 10वीं कक्षा में पहुंचने पर उसे 7,000 रुपये और 12वीं में नामांकन होने पर उसे 8,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये जो है कन्या की शिक्षा के लिए कई चरणों में उसको धन दिया जाएगा ताकि उसकी जो शिक्षा है वो पूरी की जा सके। जैसे ही कन्या कक्षा 6 में पहुंचेगी तो उसे 3,000 रुपये दिए जाएंगे उनके माता पिता को। और फिर जब वो 8वीं में पहुंचेगी फिर उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर जब 10वीं में पहुंचेगी तो 7,000। और जब वो 12वीं कक्षा में नामांकन कराएगी तो उनके माता पिता को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का बॉन्ड उस बेटी के नाम कर दिया जाता है और 5100 रुपये जो है वो नगद बच्ची की माँ को दिए जाते हैं। और
लड़की की 21 साल उम्र होने तक माता पिता को 2 लाख की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है इस योजना के तहत। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कौन उठा सकता है भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ? देखिए कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो देखिए आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आवेदक परिवार जो है वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, एक परिवार की 2 लड़कियों को ही भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। तो एक परिवार में केवल 2 लड़कियों को ही इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। अगर उस परिवार में 3 बच्चियां हैं तो केवल 2 बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, एक बच्ची को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। अगला पॉइंट क्या है, भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। तो भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ जो है वही परिवार ले सकते हैं जो बीपीएल कार्ड धारक हों, गरीबी रेखा के नीचे हों। अभी हमने आपको पहले बताया था कि बीपीएल कार्ड धारक जो हैं वो ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो। तो परिवार की जो सालाना आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लड़की के जन्म के 1 महीने के अंदर आंगनवाड़ी में पंजीकरण कराना जरूरी है। तो देखिए लड़की के जन्म के 1 महीने के अंदर अंदर आपको आंगनवाड़ी में पंजीकरण करवाना पड़ेगा और तभी जो है आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया, और कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।